गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 12 अवयव के प्रश्न उत्तर हल करवाने जा रहे हैं। आप प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों आपका, अवयव से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अवयव को आप जानते हैं अविकारी भी कहा जाता है, तो देख लेते हैं उत्तर। अवयव शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। जैसे कहाँ, कब, लेकिन, धीरे, आ, वाह आदि। फिर है क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 2, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो उत्तर है क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। भेद पूछे थे और नाम पूछा था बस। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, संबंधबोधक अवयव की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो बच्चों संबंधबोधक परिभाषा देखते हैं। उत्तर है जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ता है उन्हें संबंधबोधक शब्द कहते हैं। जैसे फूल के ऊपर भंवरा बैठा है, चोर घर के भीतर घुस आए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, विस्मयादिबोधक अवयव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, जिन शब्दों के द्वारा विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। उदाहरण है जैसे शाबाश, फिर क्या आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम मैच जीत गए, हाय वह गिर गई। एक बात है, विशेषता है बच्चों, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। बोलने में तो हम बता नहीं सकते, सिर्फ कह सकते हैं कि जैसे शाबाश शब्द आया उसके बाद आप विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। पहला तो क्या है, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में। तो अंतर देख लेते हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव में अंतर है। कुछ शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु जब ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, परंतु जब दो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराते हैं तो संबंध बोधक कहलाते हैं। यही अंतर है बच्चों। फिर है आपका पूछा है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, विशेषण उन्हें कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किंतु जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। आपने ध्यान से सुना है, आपको यही कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।